बहुत सारे स्टूडेंट ने बोला कि सर आप मैनेजमेंट की असाइनमेंट बनाते हो यूके की, कनाडा की, व्हाट अबाउट न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। तो आज इस वीडियो में मैं एक ऑस्ट्रेलिया की असाइनमेंट आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, जो कि MBA 622 यानी कि हेल्थ केयर की MBA के मैनेज लाइक असाइनमेंट थी। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर स्ट्रेटजीज सब्जेक्ट का नाम था और सब्जेक्ट कोड था MBA 622। MBA स्टैंड फॉर मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। और इस ये इंडस्ट्री सेगमेंट रिलेटेड एनालिसिस था, इस इंडस्ट्री को लेकर जो है उसको उसका एनालिसिस करना था। इंडिविजुअल राइटिंग असाइनमेंट है, रिटन असाइनमेंट है। तो ऑब्वियस सी बात है स्टूडेंट की सिर्फ अपने ही नंबर इसमें ऐड होंगे, जो ग्रुप में होती है उसमें ग्रुप में ऐड होते हैं। तो ये असाइनमेंट की लेंथ 1500 वर्ड्स की थी, यानी कि 1500 वर्ड्स उसे लिखने थे, बट यहाँ पर 10% प्लस माइनस है, यानी कि वो 1650 यानी कि 1500 प्लस 150, 1650 मैक्सिमम वर्ड, या फिर 1350 मिनिमम वर्ड 10% माइनस प्लस लिख सकता है। तो इसकी वेटेज 30% की थी और टोटल मार्क्स 100 थे। तो ये एज केयर सेगमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलियन हेल्थ केयर। तो सबसे पहले ये देखना जरूरी है कि एज केयर सेगमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलियन हेल्थ केयर कौन सा लेना है। तो ये असेसमेंट डिस्क्रिप्शन दी हुई है, इंस्ट्रक्शन बहुत अच्छे से दी हुई है इन्होंने, और ये स्ट्रक्चर दिया गया कि आपको असाइनमेंट कितने पार्ट्स में डिवाइड करनी है। एग्जीक्यूटिव समरी, ओवरव्यू ऑफ द इंडस्ट्री सेगमेंट, identification and evaluation of factors presenting challenges to the industry segment, identification and evaluation of the factors presenting opportunity to the industry segment, ये opportunity कौन कौन सी है, और conclusion। तो इसमें चार्ट्स डायग्राम्स भी हो सकती हैं, बट दैट शुड नॉट बी द पार्ट ऑफ द वर्ड काउंट। यहां पर एक उन्होंने स्पेशल फीचर दिया है, यू मस्ट यूज एटलीस्ट 5 सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। द फाइंडिंग प्रेजेंट इन द रिपोर्ट मस्ट बी बेस्ड ऑन स्कॉलरी एंड पीर रिव्यूड इंफॉर्मेशन। जो बच्चे अपनी ओर से असाइनमेंट बनाते हैं तो उनके लिए ये चीज जरूरी हो जाती है कि वे स्कॉलरी आर्टिकल ही यूज करें। यूज ऑफ जनरेटिव एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। तो यहां पर बताया गया कि यहां पर यू टू डेमोन्स्ट्रेट योर लर्निंग बाय योर यूज ऑफ जनरेटिव एआई। यूज कर सकते हो, इज नॉट प्रोहिबिटेड, मींस यूज कर सकते हो आप, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप वहां से बनाओ। सो जनरेटिव एआई टूल्स लाइक चैट जीपीटी, कॉपीटोल एंड डाले ई में बी अनरिलायबल, इनएक्यूरेट एंड इनकरेक्ट। तो ये तीन जो है उसने बताए हैं कि ये जो है वो एआई टूल्स आपको यूज जो है ना करो तो अच्छी बात है, क्योंकि इनएक्यूरेट है। असेसमेंट सबमिशन कैसे होगी? माई केबीएस के थ्रू, और लेट सबमिशन में ये आपको 1 से 9 दिन का लेट होता है, 5% जो आपके मार्क्स कट जाएंगे। अगर आफ्टर 14 डेज होते हैं तो आपको मार्क्स मिलेंगे नहीं। सो एकेडमिक इंटीग्रेटेड पॉलिसी। खैर चलिए अब हम चलते हैं असाइनमेंट्स की तरफ। ये मार्केटिंग क्राइटेरिया था, मार्किंग रूब्रिक्स थे। असाइनमेंट की तरफ चलते हैं। रिपोर्ट ऑन द इंडस्ट्री सेगमेंट एनालिसिस, जैसे कि हेडिंग में दिया गया। तो ये मैं आपको टर्निटन की रिपोर्ट दिखा रहा हूं जिसमें 0% जो है एआई आया है। तो इसमें वर्ड जो है 1741 थे, जैसे मैंने आपको बताया कि 10% प्लस माइनस हो सकते हैं 1650, बट यहां पर एग्जीक्यूटिव के सब वर्ड्स नहीं ऐड होंगे। तो ये है हमारे पास रिपोर्ट ऑन द इंडस्ट्री सेगमेंट एनालिसिस। Executive summary: in the recent time, the aged care service in the Australian healthcare industry have become one of the most potential resources that contribute to the country economy. तो यहाँ पर हम पूरी एज केयर सर्विसेज जो है वो ले रहे हैं। Focuses on the topic, this report will start with an introductory paragraph that will explain the provided service, market size and targeted audience of the industry. ये इन चीजों के बारे में बात करेगा। After that, it will explain the internal and external challenges. क्या उनको internal challenges आ रहे हैं और क्या उनको external challenges आ रहे हैं that affect aged care, जो कि aged care industry को affect करते हैं। aged care industry वो industry जिन लोगों की उम्र मोर देन 60-65 से है तो उनको एज केयर में ही बोला जाता है। और जो गवर्नमेंट जो है इन बुजुर्गों को फैसिलिटीज प्रोवाइड करती हैं, केयर प्रोवाइड करती हैं, उनको एज केयर सर्विसेज बोलते हैं।
असाइनमेंट की तरफ आता हूँ। टेबल ऑफ कंटेंट सबसे पहले है, एग्जीक्यूटिव समरी जो पहले मैंने बता दिया, ओवरव्यू होता है सेगमेंट, ये चीजें कवर होंगी। इसमें एक चीज और आपको बताता जाऊं कि जो एग्जीक्यूटिव समरी है वो टीओसी से पहले आती है, टेबल ऑफ कंटेंट से पहले आती है। लेट्स बिगिन द असाइनमेंट। ओवरव्यू ऑफ द सेगमेंट, सेगमेंट के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में हमने लिया यहाँ पर। एज केयर इन ऑस्ट्रेलिया, हेल्थ केयर सेक्टर डिफाइंस द सर्विस प्रोवाइडेड टू द एज ग्रुप अबव 65 सो दे कैन मेंटेन देयर लाइफस्टाइल प्रॉपर्ली एंड कीप देम हेल्दी। तो ऑफ कोर्स 65 से ज्यादा के लोग जो हैं वो एज केयर इंडस्ट्री में आते हैं। इन ऑस्ट्रेलिया दे ऑफर अ ह्यूज रेंज ऑफ सर्विस टू एज पीपल बेस्ड ऑन देयर रिक्वायरमेंट, need and health condition. Firstly, it offer residential aged care that include 24/7 यानी कि एज केयर की जो आपको है वो एग्जाम्पल बता रहे हैं कि कौन सी केयर जो है प्रोवाइड की जा रही है, जो कि रेजिडेंशियल एज केयर है जो 24/7 अवेलेबल है। तो ये ओवरव्यू था सेगमेंट का, ऑफ द सेगमेंट। नेक्स्ट एक चार्ट के द्वारा उनको मार्केट साइज में डिवाइड किया, मार्केट साइज ऑफ द एज केयर सर्विसेज, जो कि स्टैटिस्टिका.com से बनाया गया था। आइडेंटिफिकेशन एंड एवोल्यूशन ऑफ द चैलेंजेस ऑफ द इंडस्ट्री, जैसा कि अगर मैं आपको ये इसका स्ट्रक्चर दिखाऊं, सिर्फ सिंपली क्या करना है, आपको सिर्फ इसका स्ट्रक्चर फॉलो करना है, जैसे जैसे बताया गया वैसे वैसे आपको लिखना है। हेडिंग बना के लिखती है, जैसे कि हमने पहले एग्जीक्यूटिव समरी पढ़ भी ली है, लिख भी दी है, ओवरव्यू लिख दिया, अभी आइडेंटिफिकेशन एंड एवोल्यूशन ऑफ द फैक्टर प्रेजेंटिंग चैलेंजेस, कौन कौन से चैलेंजेस है इंटरनल और एक्सटर्नल। तो the aged care service of the Australian healthcare industry have faced several internal and external challenges that affect the entire world. Internal challenges कौन से हैं? Shortage of the workforce, safety and quality concern, और फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी एंड फंडिंग, ये इंटरनल हो गए। और ये मार्केट एनालिसिस भी बता दिया कि 2022 में जो है 4.3 था और 2030 में 8.9 होने की संभावना है। एक्सटर्नल चैलेंजेस, लैक ऑफ पब्लिक ट्रस्ट, लोगों का विश्वास नहीं है, रेगुलरली रिफॉर्म्स, आइडेंटिफिकेशन एंड एवोल्यूशन ऑफ द अपॉर्चुनिटी इन द इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में कौन से जो है आइडेंटिफिकेशन एवोल्यूशन हो सकती है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से रेंज ऑफ अपॉर्चुनिटीज जो है वो पैदा हुई हैं, वो स्टार्ट हुई हैं। वर्कफोर्स डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग, कौन सी ट्रेनिंग और वर्कफोर्स हो सकते हैं। एक्सप्लोरिंग द इनोवेटिव मॉडल्स ऑफ फंडिंग, तो मॉडल, फंडिंग का मॉडल क्या रहा। Exploring the numerous range of funding models, the sectors can be able to address the challenges that are related to fundings. तो ये मॉडल एक्सप्लेन कर दिया। Enhancement of collaboration with the government, गवर्नमेंट के साथ collaboration with the public और government organization to take good care of the aged people. Collaboration का पर्पस यही था कि ओल्ड केयर की, जो ओल्ड बुजुर्ग लोग हैं उनकी अच्छे से केयर की जा सके। This collaboration process offers several number of innovation solutions to the service providers. तो लास्ट में conclusion, lastly it can be said that the aged care service, the Australian healthcare offer healthcare support to people aged 60 and above. तो वही स्ट्रक्चर को फॉलो करके एग्जीक्यूटिव समरी, ओवरव्यू ऑफ द इंडस्ट्री, मैं आपको टीओसी में दिखा भी देता हूँ कि जो स्ट्रक्चर दिया गया होता है उसी को आप फॉलो करें। Executive summary, overview of the segment, identification of evolution of the challenges of industry, internal and external challenge, यही उसने पूछा था। Identification and evolution of factor presenting opportunity, opportunity कौन सी है, तो ये opportunity आ गया और लास्ट में आ गया conclusion। तो सिंपली एक स्ट्रक्चर को फॉलो करके हमने ये चीज बना देनी है, और कोशिश ये कीजिएगा कि कोई एआई रिपोर्ट जनरेट हो सके तो मच बेटर है, अदरवाइज एआई से की वजह से आपको असाइनमेंट नेगेटिव भी हो सकती है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही असाइनमेंट है दैट इज नॉट अप्रोचेबल टू यू, मींस आप उसको समझ नहीं पा रहे हो, then do contact on me the given number for any kind of content. So thanks you, मिलते हैं नई और वीडियो के साथ।